50 से होगा। तो आज याद रख लीजिएगा दोस्तों, एसएससी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आज का जो टॉपिक चलने वाला है ये वीवीआई क्वेश्चन है फॉर एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम तो ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर सवाल से हम शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन वीवीआई। 2 + √3 इंटू ए बराबर 2 - √3 इंटू बी बराबर 1। तो पूछा है 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा चिल्ला। सबसे पहले आप देखिए, ये वैल्यू और 1 आपस में बराबर है। 1/a प्लस 1/b का मान पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, ये 1/a है तो हमको 1/a कैसे मिलेगा जब इतना बराबर भी 1 है और इतना बराबर भी 1 है। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूं। वहां पर बहुत सारे मैंने लगभग पूरा मैथ पढ़ा ही दिया है, मैंने सारी वीडियो डाल दिया, फ्री में जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी का नीचे मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और मैंने पूरा एडवांस मैथ वहाँ भी पढ़ा दिया है। अगर आप एडवांस मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, पूरा अंक गणित पढ़ना चाहते हैं, नंबर सिस्टम, तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ कुछ वीडियो का। आप उस वीडियो को चलाकर अनअकैडमी पर पहुँच जाइए और ग्रीन कलर में वहाँ पर फॉलो बटन होगा, उसे आप दबाकर फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ भी मैं जितनी वीडियो डालता हूँ वो भी आपको मिलते रहेगा। देखिए 2 + √3 इंटू ए बराबर 1 है, उसके बाद 2 - √3 इंटू बी बराबर भी 1 है। भाई साहब ये 2 + √3 बराबर 1/a होगा और 2 - √3 बराबर 1/b होगा। 1/a का मान हमें पता है 2 + √3, और ये प्लस का चिन्ह। 1/b का मान हमें पता है 2 - √3। √3 0 हो गया, 2 2 4 आंसर आपका आया। वीडियो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। चला आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आज इतना झकास दिख रहा है कि फिर क्या कहना। लीजिए, अब न कहना कि साफ नहीं दिख रहा है। 720p में रिकॉर्ड हो रहा है। चला बढ़ते हैं सवाल पर। चलिए अगला सवाल 50 नंबर। 3x + 3/x बराबर 1 है तो x³ + 1/x³ + 1 का मान क्या होगा। इतना का मान पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों हम 3 कॉमन ले लें तो x + 1/x बराबर 1 हो जाएगा। अब x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। 3 गुना में इधर आया तो भाग में। हमें अगर इतना का मान निकालना हो, इतना का मान, तो x + 1/x का मान 1/3 है। हम 1/3 का क्यूब करेंगे और इसी में 3 से गुना करेंगे। 1/3 में 3 से गुना करके क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटा लेंगे। ये वाला सवाल में +1 है तो रहा, 3 से 3 कट गया तो 1/3 का क्यूब 1/27 होता है। ये -1 और ये +1, ये तो गया, आपका आंसर 1/27 आया। 1/9 नहीं बॉलीवुड भाई,
1/27। आठ PM में क्या चल रहा है? चला 8 PM में एलिगेशन चल रहा है, यानी मिश्रण। चलिए ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर, x के पावर a गुना x के पावर b गुना x के पावर c बराबर 1। तो कहा है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, जब बेस समान होता है, गुना में होता है, तो पावर में पावर जुट जाता है। बेस एक बार ही लिखाता है, पावर में पावर जुट जाता है। ये 1 है दोस्तों। x के पावर a प्लस b प्लस c मुझे पता है। 1 को आप x के पावर 0 लिख सकते हो। कोई भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। ये बेस आपस में बराबर, तो पावर भी आपस में बराबर कहलाता है। a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान पूछा है। हमारा आंसर 3ABC होगा। जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान 3ABC होता है। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का। अपने वादे से फिर गया हूं मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूं मैं। सवाल नंबर 52 देखिएगा। प्रश्न कहता है x² बटा y² प्लस tx प्लस y² बटा 4 पूर्ण वर्ग हो तो t का मान क्या होगा? बुक में क्या नहीं दिया है चला मुकेश? गाना नहीं दिया गया है बुक में। क्या बात है, आज मेरा गाना सुन के लाइक उक नहीं किए हो आप लोग। ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग होगा दोस्तों, तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए 5 प्लस 3 का भी होल स्क्वायर करिएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। 5 a प्लस बी हो गया ना, 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी करिएगा तो पूर्ण वर्ग ही आएगा। दोस्तों 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग होने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान देना, प्लस प्लस दिख रहा है ना यहाँ पर, यानी आप यहाँ कह सकते हो x बट्टा वाई का होल स्क्वायर हुआ होगा ये स्क्वायर, अब प्लस 2a भी किया होगा यहाँ b स्क्वायर का मतलब y बट्टा 2 का होल स्क्वायर किया होगा। नहीं,
एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बीच में क्या आता है उसको देखते हैं। ए स्क्वायर दोस्तों ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a अब बी का मतलब इतना, हाँ, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो आपको एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, एक y से y कट गया, आपको बचा x, अब प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 4 आया। आपको सोचना चाहिए ये वाला मिल गया यहाँ पर, ये वाला मिल गया यहाँ पर, और ये टर्म इसका हुआ तो यहाँ tx है तो इसको कुछ नहीं तो 1 गुने x लिख सकते हो ना, 1 गुने x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 1 से x में गुना तो x से है, यानी tx के बदले हमारा यहाँ पर क्या आया है 1x आया है। x से x कट गया, t का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, तो हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आप कह सकते हो +1 या -1 दोनों चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता और प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, यानी हम t का मान +1 -1 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सुदेश कह रहा है कि सर टी का मान लेकर नहीं हो सकता है तो कई गो मान ले गए, मान लो 1 2 3 ऑप्शन में न लड़े, 2 में न लड़े, कितना समय लगेगा इस सवाल को बनाने के लिए बताइए, जबकि इसका सीधा सा सिंपल तरीका है बनाने का। आगे देखिए 53 नंबर सवाल हमारा, x बट्टा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है y बट्टा x प्लस 2y बराबर 2y प्लस जेड बराबर है z बट्टा x प्लस y प्लस 2z बराबर a है, तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं है तो a का मान पूछा है, a है तो a का मान पूछा है। अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है ना आसानी से, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है समझने में? दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेड क्लास जो हमारा चलता है जिसमें केवल 100 रुपया प्रति महीना, जिसमें हम अपना बुक पढ़ाते हैं और इस बुक के लेवल आपको पता चल जाएगा। ये जो हमारा एडवांस मैथ है, ये अंकगणित है, नंबर सिस्टम भी है, तो जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता है। और अगर आप नए व्यूअर हैं, आप नहीं जानते मेरे पेड क्लास के बारे में, तो आपको मैं बता दूं केवल 100 रुपया प्रति महीना लगता है और आपको पूरा मैथ हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस लेवल से मैं अलजेब्रा पढ़ाया हूं और अभी जस्ट क्लास हुई है। तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उस व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। वो पेड क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस पेड क्लास में जुड़िएगा, फिर वहाँ से आपको मैं एक दूसरे ग्रुप में जोड़ूंगा जब आप 100 रुपया पेमेंट कर लेते हैं तब। दोस्तों एक बात और, अगर आप सोचते हैं कि केवल पेड क्लास ही पढ़ाते तो नहीं, मैं हर रोज़ रेलवे टारगेट के लिए वीडियो डालता हूँ और अभी 100 वीडियो का टारगेट है, फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरा यही अलजेब्रा मैंने अनअकैडमी पर भी पढ़ाया है और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क है। वहाँ भी मेरा टारगेट 100 वीडियो डालने का है, तो 1 महीने में, तो वहाँ भी आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं, यहाँ भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं आप अपने चैनल पर। लेकिन आपको अगर ये सारी परेशानी होती है कि कोई वीडियो मिला कोई वीडियो नहीं मिला, आप रेगुलर नहीं देख पाए, तो आपको स्पेशली आपके व्हाट्सएप पर हम आपको वीडियो का लिंक देते हैं और प्रतिदिन वो क्लास प्राइवेट होता है, वो पब्लिकली नहीं होता है। खैर इस वीडियो में मैं उसी क्लास का क्लिप वीडियो का दिखा रहा हूँ आपको, और देखिएगा बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करा है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। आप सीधा सा क्या करिए, पेड क्लास में जुड़ने के लिए
सीधे व्हाट्सएप पर चल जाइए। बाद में हम आपको बता देंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता देंगे कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे आपको हम पढ़ाते हैं, प्राइवेट क्लास कैसे रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर दे देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, सीधे आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप पर। थैंक यू। और चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, और इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए दोस्तों, एक बात बताना, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ए के बराबर है और ए का मान पूछा है। आपको पीछे मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जानते हैं? ई अनुपाते न है, बट्टा का मतलब अनुपात है। ई वाला रेशियो, ई वाला रेशियो, ई वाला रेशियो, प्रत्येक रेशियो किसके बराबर? ए के बराबर। यानी इसमें प्रत्येक रेशियो जो है ए के बराबर है, यानी प्रत्येक अनुपात का मान ए के बराबर है। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? ए के बराबर। तो प्रत्येक अनुपात का मान जो निकाल देंगे वही ए का मान हो जाएगा। तो प्रत्येक अनुपात का मान यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, प्रत्येक अनुपात का मान याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था, सुनिए सुनिए, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो मैंने क्या बताया था? अंश का योग, नहीं क्या बताया था? अंश का योग आपको याद होगा, बट्टा हर का योग, अंश का योग बट्टा हर का योग। यानी इसमें प्रत्येक अनुपात का मान निकालना हो तो अंश का योग बट्टा हर का योग। सब अंश को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और हर को जोड़ोगे तो 2 गो 3 गो 4 गो x मिलेगा, 4 गो x मिलेगा, 4 गो y मिलेगा, 4 गो z मिलेगा। दोस्तों ये हो गया प्रत्येक अनुपात किसके बराबर? ए के बराबर। ये प्रत्येक अनुपात का मान निकालने का फॉर्मूला ये गया, आपको 1/4 आया ए का मान। 0 0 बोलते हो, कुछ बोलने लगते हो ना, नहीं पढ़ते हो आप लोग, मेहनत नहीं करते हो भाई, हम नाराज हैं आपसे। कितना जल्दी आप पीछे की बात को भूलते हो। हाँ मेरा इंतजार तो होगा, आइए सवाल नंबर 54 पी क्यू माइनस क्यू का क्यू है बराबर पी माइनस क्यू, फिर है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू। तो x का मान क्या है? टेस्ट लेके देखेंगे, अलजेब्रा खत्म होने दीजिए, टेस्ट लेंगे। अभी ये तो टेस्ट हो जाता है, गलती सलती बोलते हो तो टेस्ट नहीं हुआ। ध्यान दो, इतना वैल्यू इतना दिया है, इसमें x का मान पूछा है। दोस्तों एक बात आपको पता है, हाँ सुनिए, आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है फार्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी, इतना को क्या लिख सकते हो जानते हो? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से एगो ए बी घटाना होता है। कैगो ए बी घटाना होता है? इक्के गो ए बी घटाना होता है, केवल एक ए बी घटाना होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से एगो ए बी घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला कि नहीं बताइए?
ये फॉर्मूला आता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू इतना लिखते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, ये आपको पता है ना? बताओ पहले। आता है समझ में? तो दोस्तों a माइनस बी के होल स्क्वायर में से एगो ए बी घटेगा, ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। एगो ए बी घटाना होता है तो इतना के होल स्क्वायर में से एक्के गो पी क्यू घटाना होता, एक्के गो पी क्यू घटाना होता, यानी x के जगह एक लिखा था, नहीं x के जगह क्या लिखा था? एक लिखा था। जैसे ए बी गुने एक, वहाँ पी क्यू गुने एक होता, यानी x के जगह एक। चलिए देखिए 55 नंबर सवाल, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सवाल। x प्लस 1/y बराबर 1 एवं y प्लस 1/z बराबर 1, तो z प्लस 1/x का मान पूछ लिया है। दोस्तों ऐसा ही सवाल हमारे सामने कल आया था, लेकिन उसमें पूछ लिया गया था x y z का मान क्या होगा, है ना? -1 आया था। और आज हमारे सामने ऐसा ही सवाल है, लेकिन वहाँ z प्लस 1/x का मान का है। एगो बात याद रखना, इस सवाल देख के पहचान सकते हो इसका आंसर 1 होता है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा कैसे 1 होता है। x प्लस 1/y बराबर 1, एक्स वाई जेड तीन गो संख्या है, ये है एक्स वाई जेड है। x प्लस 1/y बराबर 1, फिर y प्लस 1/z बराबर 1, सिस्टम में जा रहा है, फिर z प्लस 1/x बराबर 1 ही होगा। लेकिन चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले ये देखिए एक्स वाई यहां पर हो गया, एक्स वाई प्लस 1, भिन्न का जोड़ बना तो एक्स वाई प्लस 1, अब बट्टा में वाई जाके इधर गुना हो गया तो वाई हो गया, ये समीकरण 1। दूसरा यहाँ हमारा हो जाएगा वाई जेड प्लस 1, अब बट्टा जेड, बट्टा वाला जेड उधर जाके गुना हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण। इतना के तो मान पूछा, यही 2 समीकरण से काम करना होगा। अब आपको y का मान इतना है पता, तो y के जगह रख दीजिए, कितना रखिएगा एक्स वाई प्लस 1, ये केवल y के वैल्यू है एक्स वाई प्लस 1, इतना हम यहाँ रख दिए। और y के साथ z यहाँ गुना है तो z से गुना करिए, क्योंकि y का मान गुने z, अब प्लस 1 बराबर z। अब z से इसमें गुना होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और z से प्लस 1 तो z, अब प्लस 1 बराबर z, ये गया एक्स वाई जेड बराबर हमारा कितना गया प्लस 1, उधर जाके -1 आ गया। अब दोस्तों एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। हम वाई जेड, जैसे यहाँ एक समीकरण हमें पता है, समीकरण 2 क्या है पता है ना, समीकरण 2 क्या पता है, पता है हमें कि वाई जेड प्लस 1 बराबर जेड है। समीकरण 2 यही ना है, तो हम वाई जेड का मान निकाल लें अगर, तो वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा -1/x हो जाएगा, ये x गुना में इधर जाएगा तो भाग में, वाई जेड के बदले हम -1/x लिख सकते हैं, वाई जेड के बदले -1/x, ये वाला +1 अब बराबर जेड। अब क्या करते हैं कि 1 को इधर रहने देते हैं, जेड उधर है, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो +1/x। यही तो पूछा है, z प्लस 1/x का मान कितना, z प्लस 1/x का मान कितना, 1 आ गया। पिंटू समस्तीपुर से हैं, चलिए चला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI क्वेश्चन। जब थोड़ा लेवल हाई करके पूछता है तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। आगे और सारे कुछ प्रश्न आने वाले हैं और पीछे भी हमने किया है।
बहुत लंबा चला ये टॉपिक। चलिए, संदीप जी अभी तक हाय बाय हो ही रहा है, बहुत लेट आए हो क्या? आइए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या हमारा होगा 56। P बराबर है कितना? 99। तो P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 इतना का मान क्या होगा? एडवांस कब तक खत्म होगा? 4 गो तो टॉपिक है, पढ़ना है, पढ़िए ना। खत्म करने का बात नहीं है, बात है सिखाने का बात। ध्यान दीजिएगा, न तो खत्म कर देते, बहुत क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। P का वैल्यू है 99, इतना का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? यहाँ देखिएगा, P से इसमें गुना होगा PQ प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P, इसके साथ +1 कर दे और -1 कर दे तो कोई दिक्कत, जितना जोड़ दे उतने घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए कि इतना को हम कह सकते हैं P+1 का होल क्यूब, A+B का होल क्यूब, और ये लास्ट में है -1। P का वैल्यू हमें पता है 99, तो 99 आ 1, इसका क्यूब -1, ये 100 का क्यूब करोगे -1, तो 100 का क्यूब 1 लिखकर 6 जीरो हो जाएगा, 3 2 5 1 6 जीरो, इसमें से 1 घटा दोगे 5 × 9 आ जाएगा। हाँ, तो एडमिशन लेट के लिए तो नहीं मिला, तो इसमें मेरा क्या दोष है? रोहित कुमार, इसका जिम्मेवार आप खुद है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। प्रश्न संख्या 57 को देखिए। a के पावर 4 प्लस A² B² प्लस B के पावर 4 बराबर 8 और A² AB प्लस B² बराबर 4, तो पूछा है AB का मान क्या होगा? आपसे मान किसका पूछा है? AB का मान। एक बात बताना दोस्तों, ध्यान देना, आप जानते हो ना A+B का होल AQ + BQ क्या होता है? AQ + BQ होता है आपका A+B इंटू होता है A² - AB प्लस B² होता है। उसी तरह AQ - BQ आपका फॉर्मूला होता है A - B इंटू होता है A² प्लस AB प्लस B² होता है। दोस्तों ध्यान देना, AQ - BQ में ये रहता है माइनस में, बाकी सब इसमें अंदर में प्लस, और AQ + BQ में ई प्लस में एगो खाली यहाँ माइनस में होता है। अब हम आपको बताते हैं, जब इन दोनों को गुना करिएगा ना, इन दोनों को गुना, तब ई वाला आता है, यानी इसको लाने के लिए इसी को गुना किया जाता है, यानी A² - AB प्लस B², इसको गुना इसको A² प्लस AB प्लस B² गुना करोगे तो इतना आएगा, इन दोनों को गुना करोगे तो इतना आएगा, बराबर 8। अब ध्यान दीजिए, यानी A² से पूरे में गुना, फिर AB से पूरे में गुना, फिर B² से पूरे में गुना, तब आएगा आपको इतना आ जाएगा, ये बराबर 8 है। दोस्तों एक टर्म हमें पता है 4,
किसका मान, इसका मान। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ 4 रख सकते हैं बराबर 8, 4 दूना 8, यानी हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा 2 आया। इस समीकरण 1 बन गया। इसको हम समीकरण 2 मान ले तो ध्यान दीजिए, इसको यहाँ बुला लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर अब बराबर कितना है 4। हमें पूछा है ए इंटू बी का मान, हमें पूछा है ए बी का मान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो ये घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकलेगा, फिर समीकरण में रख के हम निकाल सकते हैं। लेकिन घटाते हैं तो ये माइनस 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 है ना, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में गया, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में गया, ये माइनस में ए बी माइनस में ए बी, तो माइनस में 2 गो ए बी हो गया और 2 में से 4 गया तो माइनस में 2 आ गया, माइनस माइनस गया, 2 से 2 एक बार में कट गया, ए इंटू बी का वैल्यू 1 हो गया। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल हमारा दोस्तों 58 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, फिर वाई स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, सी जेड प्लस ए एक्स, फिर है हमारा जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई हो तो ए बी का मान, सॉरी, तो हो तो हम लोगों से पूछा जा रहा है ए बट्टा, दोस्तों ध्यान देना, ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस बी बट्टा वाई प्लस बी प्लस सी बट्टा जेड प्लस सी, इसका मान पूछा जा रहा है। एक बात बताना, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, वाई स्क्वायर बराबर इतना, जेड स्क्वायर बराबर इतना, तो इतना का मान कितना। सबसे पहले आपको मान दिया है एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। आपको दिया वाई स्क्वायर का, इसमें वाई स्क्वायर नहीं है। आपको मान दिया जेड स्क्वायर का, आपको इसमें जेड स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना चाहिए एक्स स्क्वायर लाना होगा। तो एक्स स्क्वायर तब आएगा जब एक से नीचे गुना, जब एक से नीचे गुना करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी एक से गुना कर दो तो ए एक्स हो जाएगा, और नीचे एक से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर और ए एक्स हो जाएगा। यहां वाई स्क्वायर ले आओ, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान पता है, तो वाई से ऊपर नीचे गुना होगा तो बी वाई, और नीचे वाई से तो वाई स्क्वायर प्लस वाई से गुना होगा, एक वाई से इसमें भी तो बी वाई हो जाएगा। और यहाँ जेड स्क्वायर चाहिए, क्योंकि जेड स्क्वायर का मान पता है, तो जेड से पूरे में गुना तो ऊपर भी जेड से गुना, सी जेड, और नीचे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस सी जेड। अब दोस्तों ध्यान देना, ऊपर में ए एक्स है, नीचे में एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना, कितना, बी वाई प्लस सी जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ ए एक्स है तो ए एक्स रख लिए, प्लस बी वाई का मान, ठीक है, वाई स्क्वायर के बदले इतना हम रख सकते हैं, सी जेड प्लस ए एक्स, और यहाँ लास्ट में बी वाई तो है ये है। अब सुनिए, प्लस सी जेड है तो भाई सी जेड, और जेड स्क्वायर का मान हम यहाँ से रख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई,
और लास्ट में यहाँ पर है कितना सी जेड। इतना मान हम रखें इसका जेड स्क्वायर का वैल्यू इतना और सी जेड एक लास्ट में। अब एक बात बताइए, यही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, आगे पीछे है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ही आ जाएगा एलसीएम। इतना से इतना कटेगा एक बार में तो ई जीव का त्यों उतर जाएगा एक बार में ए एक्स, इतना से इतना जीव का त्यों कट जाएगा एक बार में तो ये बी वाई उतर जाएगा, अब प्लस इतना से इतना एक बार में कटेगा तो ऊपर वाला को एक बार पढ़ेंगे सी जेड, यानी जितना ऊपर है उतना नीचे है। आपका आंसर 1 हुआ। चलिए आगे बढ़े। दोस्तों 59 नंबर देखिए, x माइनस ए बटा बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी बटा सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी बटा ए प्लस बी बराबर 3, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? सुनिएगा, इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो x का मान क्या होगा? बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। दोस्तों एक बात बताइए जरा, ये तीनों पद जोड़कर 1 है, तो हम x माइनस ए बट्टा बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी बट्टा सी प्लस ए, अब प्लस है कितना x माइनस सी बट्टा ए प्लस बी है। अब सुनो, इस 3 को उसी तरह 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। इधर से तीनों का योग इधर से तीनों के योग के बराबर हो गया, इधर से तीनों का योग इधर से तीनों के योग के बराबर हो गया। यानी हम बिल्कुल कह सकते हैं कि x माइनस ए बट्टा बी प्लस सी, इसके बराबर भी 1 ले सकते थे, इसके बराबर भी 1, इसके बराबर भी 1, तीनों 3 हो गया। उसी तरह यहां ध्यान दीजिएगा, x माइनस बी बट्टा सी प्लस ए बराबर भी 1 ही है, और x माइनस सी बट्टा ए प्लस बी बराबर 1 है। दोस्तों ये b प्लस सी भाग में उधर गया तो गुना में, तो इधर x माइनस ए अब बराबर हो गया उधर b प्लस सी, जाकर गुना हुआ। हमें x का मान पूछा है तो a उधर चल जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह यहां भी देखिए, ये x माइनस बी बराबर उधर जाके गुना हो जाएगा तो c प्लस ए, a का मान निकालना है, तो सॉरी x का मान निकालना है तो b को उधर भेज देंगे, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी x माइनस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी, तो x का वैल्यू c उधर चला जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी हम कह सकते हैं x का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, x का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, x का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, हर जगह संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन दिया है कि क्या होगा, ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है ए बी सी, क्या दिया है ए बी सी, और ऑप्शन डी दिया है ए प्लस बी प्लस सी। एक्स का मान आपको पता चल गया है, एक्स का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने आज किया, और अगर आपको ये पसंद आया आज का क्लास तो लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे फिर कल के क्लास में, ठीक है? तो कंटिन्यू जारी रहिए। और आगे अब हम लोग का शुरू क्या होगा, ज्योमेट्री शुरू होगा, या अभी 1-2 दिन और क्लास चलेंगे इसके,
एक दो क्लास हो सकता है और चले इसमें। अभी चूंकि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आने हैं और मैं सारे क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, कंटिन्यू आप ऐसे ही जुड़े रहिए। फिर देखिए, चलिए ज्योमेट्री ही हम शुरू कर देंगे। थैंक यू पप्पू यादव, जय हिंद भाई, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमारे पेड क्लास में अभी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। ज्योमेट्री एकदम बेसिक से, और रात में 8 बजे एक बैच चलता है जिसमें मिश्रण चल रहा है, एलिगेशन, उसको छोड़ दीजिए। शाम 5 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस शुरू होने वाला है। तो शाम में 5 बजे आपका शुरू होगा टाइम एंड डिस्टेंस, बस शुरू होने वाला है। 3 से 4 क्लास बाद आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम बेसिक से पक्का समझ में आएगा। और सुन लीजिए, और सुबह में आपका ज्योमेट्री शुरू होने वाला है एकदम बेसिक से। अगर आपको गणित में थोड़ा भी नहीं आता है समझ में कुछ भी, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका 100 रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत सिंपल है, साधारण है, 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप पेड क्लास बहुत महंगे करते हैं, या होता भी है, लोग करते हैं, लेकिन मैं केवल 100 रुपया महीना में पढ़ाता हूँ। आप जाकर क्लास को ज्वाइन करके देख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो आपका पैसा वापस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।